तो चलिए एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ऐसे है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को पहले चित्र बना लेते हैं, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है तब इसको हल करते हैं। तो देखिए जैसे प्रश्न बोल रहा था उसके अनुसार हम चित्र बना दिए हैं। तो यहाँ ए बी क्या है, ए बी एक भवन है और सी डी एक क्या है, मीनार है जिसका ऊंचाई कितना है 50 मीटर है। तो भवन के पाद बिंदु यानी कि भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार के पाद बिंदु से यानी कि मीनार के आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो भवन की ऊंचाई यहाँ ज्ञात करना है। तो मान लिया इसे है कि माना ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन है और सी डी एक मीनार है जिसका ऊंचाई दिया हुआ कितना है 50 मीटर है। तो हमें निकालना क्या है, ए बी यानी भवन की ऊंचाई निकालना है। तो चलिए बारी बारी से चलते हैं। तो पहले त्रिभुज चलते हैं बी सी डी में, तब फिर चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो चलिए त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। तो इसमें बी सी डी में कोण कितना बन है 60 डिग्री। तो देखिए लंब दिया हुआ है, आधार हम निकालना चाहते हैं बी सी। तो tan थीटा का ही प्रयोग करेंगे इसमें। तो tan 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री के सामने वाला भुजा लंब होगा तो लंब होगा इसमें सी डी बटा आधार होगा बी सी। तो आधार की जगह बी सी लिख दिए। ये tan का फार्मूला है कि लंब बटा आधार, तो लंब हो गया बी सी और आधार लंब हो गया सी डी और आधार हो गया बी सी। तो tan 60 डिग्री के मान होता है √3 और सी डी का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 50 मीटर ऊंचा है मीनार और बी सी जिसे था उसे छोड़ दिए। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √3 की जगह पर चल जाएगा बी सी और बी सी की जगह पर चल जाएगा √3। तो बी सी बराबर आ जाएगा 50 बटा √3। जब बी सी का मान निकल गया तो अब मान निकालेंगे ए बी का, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो इसे लिखेंगे कि अब त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में देख रहे हैं कौन 60 डिग्री बन रहा है, कौन 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा लंब, तो भुजा है ए बी लंब बटा आधार, आधार वही बी सी। अब tan 30 डिग्री का मान तो जानते हैं कि 1/√3 होता है बराबर ए बी का मान नहीं दिया हुआ, ए बी जिसे था उसे छोड़ दिए बटा है बी सी। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √3 ए बी बराबर बी सी। तो देखिए तिरछा तिरछी गुना किए, एक गुने नहीं ए बी गुने √3 से गुना किए थे √3 ए बी और एक गुने बी सी किए तो बी सी रह गया। अब इधर आइए, बी सी का मान दिया हुआ अभी पीछे निकाले हैं बी सी की जगह पर, तो बी सी की जगह पर ही बैठा दे रहे हैं। तो √3 ए बी जैसे था वैसे और बी सी का मान ही बैठा दे रहे हैं 50 बटा में √3। आई √3 गुना में तो उधर भागा में चल जाएगा। तो यानी कि ए बी बराबर आ जाएगा आपको 50 बटा में √3 और फिर ये हो √3 भागा में आ जाएगा। तो देखिए ये √3 गुना में था, इधर आ गया भागा में। तो ए बी बराबर 50 जिससे था वैसे ये होगा रूट वाला रूट के अंदर ही गुना करेगा, 3 3 9 और 9 के बराबर होता है 3। तो यानी कि 50 बटा 3 आ जाएगा। आप इसको चाहे तो पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं इसे कि 50 में भागा दे दिए 3 से, तो 16 3 48 बच गया शेष 2। तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं पूर्णांक तोड़ के कि 16 बार में कट गया बच गया 2 बटा 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी बराबर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 3 48 और बच गया शेष 2 बटा 3 मीटर में था। तो 16 पूर्णांक 2 बटा 3 मीटर क्या आ गया, ये भवन की ऊंचाई आ गया। तो अतः इसे करके लिखेंगे कि अतः
भवन की ऊंचाई 16.2/3 मीटर है। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है क्या। तो क्वेश्चन ऐसे है कि एक 10 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को भी चित्र बनाकर हल करते हैं। तो देखिए जैसे प्रश्न कह रहा था उसके अनुसार हम चित्र बना दिए। प्रश्न में से बोल रहा था कि 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है जिसके दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे आमने सामने खड़े हैं। तो यहाँ देखिए BC क्या है। तो BC एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है जिसके किनारे यानी आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभा खड़ा है। तो AB और CD 2 खंभा है, दोनों का लंबाई क्या है, समान है। तो दोनों का ऊंचाई हम मान लिए h, इसका भी ऊंचाई h है, इसका भी ऊंचाई h है। अब बोल रहा है कि सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। मतलब एक खंभा का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और एक खंभा का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यह मान ली कि O बिंदु है कि O बिंदु से 60 डिग्री उन्नयन कोण है और फिर 30 डिग्री है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा तो 80 मीटर था। तो O से B तक यहाँ x मान लिए हैं और फिर O से C तक 80 - x। तो चलिए इस बात को हम मान के लिख दिए कि माना AB और CD 2 खंभे हैं। माना AB और CD 2 खंभे हैं जिनकी ऊंचाई h मीटर है, मतलब दोनों की ऊंचाई सेम है। तथा BC एक सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है। BC एक क्या है, सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है। तो चलिए बारी बारी से दोनों त्रिभुज में, इसलिए त्रिभुज छोटा वाला में चल रहा है ABO में, इसलिए त्रिभुज ABO में। तो देखिए त्रिभुज ABO में इसमें देखिए क्या प्रयोग करें, tan प्रयोग करें कि sin। तो देखिए हम लोग को लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है और आधार दिया हुआ है। तो जिसमें लंब और आधार की बात हो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, tan का प्रयोग करते हैं। तो इसमें tan का प्रयोग करेंगे, इसलिए tan 30 डिग्री बराबर एक कोण के सामने वाला भुजा लंब होगा। तो भुजा होगा AB लंब, आधार होगा OB। tan 30 डिग्री का मान बैठाइए। तो tan 30 डिग्री का मान जानते हैं कि 1/√3 होता है AB। तो AB की जगह पर क्या लिखेंगे, H बटा में OB। तो OB की जगह पर क्या है, OB की जगह पर x लिख सकते हैं, x। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर तिरछा तिरछी गुना किए तो √3 H। x बराबर आ गया, इसका आगे हम लोग प्रयोग करेंगे। अब चलिए अब चलते हैं त्रिभुज और DCO में। तो चलिए अब त्रिभुज DCO में। तो देखिए DCO कौन है, ये है ना DCO में। तो tan 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे। tan 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री के सामने वाला भुजा लंब होगा। तो लंब है CD बटा आधार होगा इसमें OC। tan 60 डिग्री का मान जानते हैं कितना होता है, √3 CD की जगह पर H लिख सकते हैं, H है बटा OC की जगह पर लिख सकते हैं 80 - x। अब यहाँ से चलिए आगे गुना करें तिरछा तिरछी। तो देखिए तिरछा तिरछी गुना किए तो 80 - x बराबर H बटा, देखिए √3 की जगह पर 80 - x चल गया और 80 - x की जगह पर √3, यहाँ इसे भेज दिए √3 को। अब देखिए x का मान बैठा सकते हैं।
तो जहाँ x है वहाँ क्या बैठा सकते हैं, देख रहे हैं ये अभी पिछला है √3h, तो 80 जैसे था वैसे x की जगह पर बैठा दिए √3h बराबर, इधर h है ये है बटा में √3, तो h वाला के एक साइड कर दे रहे हैं, तो या तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो ये √3 दोनों में गुना करेगा इसे, √3 इंटू 80 माइनस √3h बराबर, इधर h है ये है तो √3 से दोनों में गुना करेंगे तो √3 80 या 80 √3 हो जाएगा, इसे 80 √3 से रूट खत्म हो जाएगा, खाली 3 हो जाएगा, 3h बराबर h, तो h वाला के एक साइड कर ले रहे हैं तो 80 √3 बराबर h माइनस में तो दे जाकर प्लस में 3h, तो 80 √3 जैसे था वैसे 1h और 3h जोड़िएगा तो 4h हो जाएगा, तो काट दीजिए 20 चौका 80, 20 बार में कट जाएगा, यानी कि h बराबर आ गया 20 √3। ये h का मान निकल गया, h मतलब कि खंभों की ऊंचाई निकल गया। अब यहाँ से ज्ञात करना है हम लोग के बिंदु की दूरी, यानी कि OB और OC निकालना है, तो OB बराबर हम इसे लिखे हैं x, तो x का मान देखिए क्या है, तो x का मान है √3h, तो x बराबर लिख सकते हैं √3h, तो √3 और h की जगह पर है 20 √3, तो यानी कि OB बराबर आ गया, रूट से रूट कैंसिल, 20 गुने 3 यानी कि 60 मीटर। अब इसी तरह से निकाल लेते हैं OC, तो OC बराबर था 80 माइनस x, तो x का मान अभी ला है, x का मान आ गया है 60, तो x की जगह पर बैठा दिए 60, तो यानी कि OC बराबर आ गया 80 में से 60 घटाएगा तो 20 मीटर। तो देखें OB आ गया 60 मीटर और OC आ गया 20 मीटर, और दोनों खंभे की ऊंचाई कितना आया है, तो 20 √3 मीटर है, तो अतः करके आप लिख सकते हैं कि अतः खंभों की ऊंचाई 20 √3 मीटर और बिंदु की दूरी क्रमशः 60 मीटर और 20 मीटर है। तो देखिए खंभे की ऊंचाई निकल गया दोनों के कितना, 20 √3 मीटर, और ये बिंदु जो बीच वाला है O इधर से 60 मीटर है, इधर से 20 मीटर है, तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ चित्र में भी दे दिया है कि क्या है, ये भी क्या है, टीवी टावर है, और यहाँ BC क्या है, नहर है। तो हम लोग के क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, तो ये भी टावर की ऊंचाई और BC नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए ये प्रश्न में एक खुद चित्र दिया हुआ था, तो चित्र में क्या है, तो AB है एक टीवी टावर है और BC क्या है, नहर है। तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए BC एक नहर है, तो BC नहर के एक तट पर टीवी टावर लगा हुआ है और नहर के दूसरे तट से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और नहर के दूसरे तट से 20 मीटर की दूरी पर एक D बिंदु है जहां से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहर की चौड़ाई
और टीवी टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यह मान लिए है कि माना ए बी एक टीवी टावर है और बी सी एक नहर है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो बारी बारी से चलते हैं। तो पहले छोटा वाला त्रिभुज में चल लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, तब चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी डी में। तो चलिए अभी ए बी सी में चल रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए ए बी ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है और आधार हम लोग के बी सी आधार भी ज्ञात करना है। तो सिर्फ बात हो रहा है लंब और आधार। तो जिसमें लंब और आधार की बात हो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, tan का। तो इसमें tan का प्रयोग करेंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर, तो लंब होगा ए बी और आधार होगा बी सी। तो चलिए tan 60 डिग्री का मान जानते हैं, √3 होता है और ए बी जैसे था वैसे बटा में बी सी, जैसे था वैसे लिख दिए। अब यहाँ से तिरछा तिरछे गुना करिए, तो कुछ नहीं तो इसके नीचे एक है, तो एक गुने ए बी करिएगा तो ए बी, तो ए बी बराबर बी सी में गुना के √3 से, तो √3 बी सी। और इसको मान लीजिए समीकरण या छोड़ दीजिए, जहाँ ए बी का जरूरत होगा मान रखने के लिए मान बैठा देंगे। तो ए बी बराबर आ गया √3 बी सी। अब चलिए बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी डी में, तो इसे लिखेंगे कि अब त्रिभुज ए बी डी में, इसमें चलने से देखिए ए बी डी में, तो इसमें कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब, तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा लंब होगा, तो लंब होगा इसमें ए बी बटा आधार। तो आधार देखिए यहाँ होगा बी डी, तो बी डी दो भाग में बटा हुआ है, यहाँ से 20 है प्लस बी सी। तो बी डी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 20 प्लस बी सी, यहाँ से यहाँ तक 20 है, इधर है बी सी। अब tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ए बी जैसे था वैसे बटा 20 प्लस बी जैसे था वैसे नीचे वाला। अब तिरछा तिरछे गुना करिए, तो 20 प्लस बी सी, एक में गुना किए 20 प्लस बी सी से और √3 से गुना किए बी में, तो यानी कि √3 इंटू ए बी। अब चलिए आगे बढ़िए। तो जैसे था वैसे 20 प्लस बी सी, अब √3 जैसे था वैसे गुने, अब ए बी का मान कुछ जानते हैं, तो ए बी को हटा के क्या लिख सकते हैं, से देखिए ए बी की जगह पर ही लिख सकते हैं √3 बी सी। तो ए बी का हटा के लिख दिया √3 बी सी। तो 20 प्लस बी सी जैसे था वैसे, रूट से रूट कट जाएगा, खाली 3 बचेगा। इसमें रूट के अंदर ही गुना करेगा, 3 3 के 9, 9 के वर्गमूल 3, तो यानी रूट से रूट खत्म, खाली आएगा 3 बी सी। अब बी सी को उधर लाएंगे, 20 को उधर ले जाएंगे, तो यानी कि बी सी में से आके घटेगा 3 बी सी, ये 20 प्लस में उधर जाके माइनस में, बी सी में से 3 बी सी घटाएंगे तो बचेगा -2 बी सी, और इधर है -20, तो माइनस से माइनस कटेगा, 10 दूना 20, यानी कि बी सी बराबर आ गया 10 मीटर। ये बी सी क्या है, तो बी सी नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई निकल गया 10 मीटर। अब ऊंचाई ज्ञात करना है, तो देखिए ऊंचाई ए बी निकालना है, तो लिखेंगे कि चूँकि ए बी बराबर पीछे आयल है कि √3 बी सी, यहाँ था पीछे आयल था कि ए बी बराबर √3 बी सी। तो बी सी का नहीं मान बैठा दीजिए, √3 गुने बी सी की जगह पर रख दिए 10, सीधा करके लिखेंगे तो 10√3 आ जाएगा मीटर। पहले 10 को लिख दिए और √3 के बाद में। अब यहाँ से देखिए ए बी क्या निकल गया, तो टीवी टावर की ऊंचाई निकल गया 10√3 मीटर। बी सी क्या था, तो बी सी नहर की चौड़ाई थी, निकल गया 10 मीटर। तो अतः करके इसे लिख सकते हैं कि अतः टीवी टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई 10 मीटर है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं।